राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरफ जहां अपनी शताब्दी वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है, तो वहीं इसी बीच आरएसएस के कई लोगों पर एक आईटी प्रोफेशनल ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए सुसाइड कर ली है। युवक ने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड लेटर लिखा, जिसमें आरएसएस पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि संघ की शाखाओं और शिविरों में उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हुए कहा कि आरोप सच हैं तो ये भयावह है। दरअसल ये पूरा मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने 9 अक्टूबर को मौत को गले लगा लिया। उसका शव तिरुवनंतपुरम के थंबानूर के एक लॉज में मिला था। आनंदू ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए आरएसएस के लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आनंदू ने नोट लिखा, इसमें उसने बताया कि किस तरीके से उसका बचपन से लेकर अब तक यौन शोषण किया गया, जिससे वो आज तक नहीं उबर पाया। नोट में युवक ने लिखा कि उसके माता पिता ने बचपन में उसे संघ की शाखा में डाल दिया था। यहाँ पड़ोसी एनएम ने 3 साल की उम्र में उसका शोषण किया। इसके अलावा एसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। आनंदू ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी मौत की वजह कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी चोट है। कुछ साल पहले ही उसे पता चला था कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डायग्नोज हो चुका है। ये बीमारी भी आरएसएस के लोगों के शोषण की वजह से हुई थी। आनंदू अजी ने बताया कि उसे संघ से हमेशा दर्द ही मिला। इसके बाद भी वो आज भी किसी से नाराज नहीं है। सिर्फ संगठन और वहां के कुछ व्यक्ति एनएम संघ का एक सक्रिय सदस्य था और मेरे साथ लगातार शोषण करता रहा। जब भी मैं कैंप में जाता मेरा शोषण किया जाता। इसके साथ ही डंडों से कई बार पीटा भी गया मैं। आरएसएस वालों से दोस्ती ना करें, भले पिता भाई या बेटा हो तो भी दूर रखें। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत मेरी जिंदगी ही है। आगे लिखा कि बचपन का ट्रॉमा कभी नहीं जाता, दुनिया का कोई बच्चा वैसा दर्द ना सहे। तो वहीं अब आनंदू अजी की आत्महत्या के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने संघ पर हमला बोला है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आनंदू अजी की आत्महत्या के मामले में आरएसएस पर गंभीर यौन शोषण के आरोपों की पूरी तरह से जांच कराने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, अजी ने अपनी सुसाइड नोट में बताया है कि कई बार आरएसएस के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना उसे करना पड़ा। अजी अकेला पीड़ित नहीं था और आरएसएस शिविरों में व्यापक रूप से यौन शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ये आरोप सत्य हैं तो ये भयावह है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अत्यंत निंदनीय अपराधों के प्रति मौन का सिलसिला तोड़ा जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की फायरब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संघ पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आनंदू अजी केरल के थे, आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपनी इंस्टा पोस्ट में लिखा कि आरएसएस के कई लोगों ने उनका बलात्कार किया। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाते थे। उनके साथ 3-4 साल की उम्र से बलात्कार हो रहा था। आरएसएस को इतने बड़े आरोप का जवाब देना चाहिए। आनंदू अजी नाम के केरल के एक आईटी प्रोफेशनल थे, युवा थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने अंतिम सुसाइड नोट में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, उन्होंने लिखा ये उन्होंने मानसिक यातनाएं झेलते हुए किया है, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में उनके साथ लगातार बचपन से यौन उत्पीड़न हुआ है, उनका बलात्कार हुआ और ये एक बार नहीं, ये आरएसएस के कई लोगों ने कई बार किया है। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिखकर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं, तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी और सबूत के साथ यह करना पड़ेगा। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने आरएसएस में हुआ यौन उत्पीड़न, उनके साथ हुए बलात्कार का बहुत डिस्क्रिप्शन देकर वो नोट लिखा है। ऐसे तमाम लाखों बच्चे हैं
लाखों छोटे बच्चे, छोटे लड़के जो इन आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। तो आज आरएसएस की लीडरशिप के ऊपर यह दायित्व है, उनका यह कर्तव्य है कि वो सामने आए और इन आरोपों पर बोलें। और आपसे तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी, अपने छोटे बच्चों को आप कहां भेज रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर सजग हो जाइए। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये यौन उत्पीड़न के आरोप है, ये बलात्कार के आरोप है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आरोप इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये कहते हैं ऐसा तमाम बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है। सोचिए इसके बारे में। और आरएसएस की लीडरशिप इस पर चुप नहीं बैठ सकती है। That suicide note is very clear. I think you people also got information from the suicide note. The suicide note is very clear that RSS is doing sexual harassment to the boys, those who are in a very child age also. Therefore, RSS has to react on this. What is the real issue? Whenever a suicide note comes, then police also has to act. Names are there in the suicide note. Organization names, they are clearly telling about RSS. RSS training camps are become this type of camps. I don't know. This is one of the serious allegations in this country. They have to react on that. वहीं दूसरी तरफ केरल पुलिस ने आनंदो अजी की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो चली है। कांग्रेस संघ पर हमलावर है, तो वहीं अब देखना होगा कि मामला आगे क्या मोड़ लेता है और मामले में आगे क्या खुलासे होते हैं। जुड़े रहिए 4 PM के साथ।